हेलो फ्रेंड्स, एआईटी कुशीनगर के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि एचटीएमएल में कैसे हम लोग कुछ इस टाइप का जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टाइप से आप कैसे टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं अपने एचटीएमएल कोड में। तो आ जाइए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले तो हम इसको कट करते हैं और आपको ओपन करना सिखाते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि सबलाइम टेक्स्ट को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे उसमें कोड्स को लिखना है, कैसे फाइल्स फोल्डर्स बनाने हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं सबसे पहले अपना सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे सबलाइम टेक्स्ट। अगर यहाँ पे आपको शो होता है तो ठीक है, नहीं शो होता है तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सबलाइम टेक्स्ट। ऊपर आ जाएगा आपको और यहाँ से एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपको कुछ यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फोल्डर को ओपन करना होगा, जिस फोल्डर में आप अपने कोड्स को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप आएंगे और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको ओपन फोल्डर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी फोल्डर को चूज करना चाहते हैं, जो भी फोल्डर्स में आप अपना कोड लिखना चाहते हैं, उस फोल्डर को यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे सेलेक्ट। ओके, इस पे टैप करेंगे या डबल टैप आप इस पे भी करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ से करने के बाद आपको एक फाइल बनाना होता है, जो मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था, तो उसको आप लोग जाके देख लेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं HTML, जो हमारा स्टार्टिंग है। एंटर करेंगे, इतनी सारी चीजें लिख के आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया था कि टाइटल में क्या हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ बॉडी टैग में हम लोग जो भी कंटेंट लिखना होगा, हमने बताया था आपको कि जो भी कंटेंट होता है वो हमारा बॉडी टैग के अंदर ही होता है। तो इस बॉडी टैग के अंदर हम लोग कंटेंट को लिखने वाले हैं। सबसे पहले हमको टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे टेबल टैग। कुछ इस टाइप से आप टेबल टैग को यहाँ पे ले सकते हैं। आप टेबल लेने के बाद आप जो भी टेबल में लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा होता है, देखिए आप इसको सेव करके देखते हैं, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और इसी फाइल को ओपन करना हो तो यहाँ फाइल पे आएंगे। फाइल पे आने के बाद यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ओपन फाइल का एक ऑप्शन शो हो रहा है। ओपन फाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप उस फाइल पे चले जाएंगे। यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करेंगे जैसे, तो यहाँ पे आपको एक ओपन विथ का ऑप्शन आएगा। ओपन विथ आप क्रोम भी कर सकते हैं, एड्स भी कर सकते हैं। तो ओपन विथ क्रोम करेंगे। यहाँ पे कुछ आउटपुट आपको इस टाइप से यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसमें कोई कंटेंट नहीं लिखा है इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ये आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिखा रहा है, जो गलती से आई थिंक यहाँ पे आ गया है। अब इसको यहाँ पे हम लोग फिर आ जाते हैं सबलाइम टेक्स्ट पे और यहाँ पे आएंगे, कट कर देंगे। कट करने के बाद ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं जो भी हमारे को टेबल में चीजें लिखना है, जो भी चीजें वो यहाँ पे हमको लिखना है। ये यहाँ से इसको हटा देते हैं, यही आ रहा था हमारा प्रिंट में। अब देखिए, प्रिंट जो टेबल होता है, तो टेबल में सबसे पहले हमारा क्या होता है, टेबल का हेडिंग होता है। जैसे उसका हम लोग हेडिंग बनाते हैं टेबल को बनाने से पहले, कि किस कॉलम में आप क्या लिखना चाहते हैं, उसका फील्ड नेम देते हैं। फील्ड नेम कह लीजिए या कॉलम नेम कहिए, यहाँ पे हम लोग उसको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कॉलम नंबर यानी कि कॉलम का हेडिंग बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे टैग लेते हैं, क्या चीज, TH यानी कि टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे और इसी टेबल हेडिंग के अंदर जो भी कंटेंट हमको लिखना होगा वो हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेबल हेडिंग में, जैसे मान लीजिए कि टेबल हेडिंग में मैंने पहले जो टेबल हेडिंग थी वो हमने बनाया यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग है इसी के बीच में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर लिखा। उसके नीचे हमको जो भी चीजें लिखना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे स्टूडेंट्स का ही डाटा बनाना है तो स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे बनाते हैं। इसको हम यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल V से पेस्ट। अब मान लीजिए कि पहले नंबर पे मैंने सीरियल नंबर बनाया, दूसरे नंबर पे हम बना लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम।
स्टूडेंट्स नेम। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा स्टूडेंट्स का नेम। एक सेकेंड, स्टूडेंट्स नेम हो गया। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया फादर का नेम, फादर्स नेम, फादर्स नेम लिख दिया। यहाँ पे मैंने मान लीजिए क्लास लिख दिया, या जो भी चीजें आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा क्लास, या रोल नंबर लिख देते हैं। यहाँ मैंने लिखा रोल नंबर। अब इसका आउटपुट यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और डायरेक्ट आप यहाँ क्रोम पे आएंगे। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग रीलोड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से हमको यहाँ पे शो कर दिया है, लेकिन अभी इसके बीच में हमको टेबल नहीं शो कर रहा है, यानी कि इसमें लाइन नहीं दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ आएंगे और यहाँ जो टेबल टैग आपको स्टार्टिंग जो ओपनिंग टैग है इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर। बॉर्डर लिखेंगे, बॉर्डर कितने पिक्सल का चाहिए, मान लीजिए कि 2 पिक्सल का चाहिए तो 2 पिक्सल लिख देते हैं, या 2 केवल लिख देंगे तो भी हो जाएगा। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और यहाँ आएंगे और यहाँ पे करेंगे रीलोड। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ शो कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और करने वाले हैं कि ये बहुत ही दूर दूर बहुत ही पास पास में आपके सेल्स हैं, तो सेल को हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे बॉक्स आपको दिख रहे हैं इनको सेल बोलते हैं। तो इन सेल्स को हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं थोड़ा सा दूर। सेल को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आएंगे, स्पेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेल, सेल स्पेसिंग। सेल्फ स्पेसिंग दे रहा है। सेल स्पेसिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 5 पिक्सल। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको रीलोड करेंगे। ठीक है, स्पेसिंग कुछ इतना हो गया। अब देखिए हम चाहते हैं कि इसका ये जो है वो पूरा यहाँ तक दिखाए, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा ब्रेथ। ब्रेथ आ गया और ब्रेथ में आप यहाँ पे लिखेंगे 100%। पूरा चाहिए 100% तो 100% लिखेंगे, 50% लिखेंगे, 80% जितना चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव कर लीजिएगा। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे करेंगे रीलोड। तो ये देखिए पूरा कंटेंट हमारा यहाँ तक आ चुका है। अब यहाँ पे आने वाला है हमारा चीज, देखिए कि यहाँ पे जो सेल है उसके बीच में और ये जो बाउंड्री है इसके बीच में कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। ये देखिए सेल्स के बीच में भी स्पेस दिख रहा है, आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं। करना क्या है आपको, यहाँ देखिए सेल स्पेसिंग में जो आपने 5 लिखा था इसको कर दीजिए 0। कंट्रोल एस से सेव कर लीजिए और यहाँ पे आइए। उसके बाद देखिए सेल का जो स्पेसिंग है वो खत्म हो जाएगा। कंट्रोल आर करेंगे तो भी ये रिलोड हो जाएगा। देखिए ये क्या होगा, जो सेल्स के बीच की जो उन दोनों के बीच में जो दूरी था वो क्या हो गया, बीच में आ चुका है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे फिर आते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ देखिए टेबल का हेडिंग हो गया, तो टेबल का हेडिंग लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं टेबल टेबल रो बनाएंगे। ये तो हमारा अभी क्या बनाया था हमने, कॉलम बनाया था। अब हम बनाने वाले हैं क्या चीज, टेबल रो। तो टेबल रो के लिए आप लोग यहाँ पे लिखेंगे टैग का TR लिखेंगे, टेबल रो। टेबल रो लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब इस टेबल रो के अंदर हम लोग जो भी टेबल डाटा भरना है वो लिखेंगे। अब इसको एंटर करके नीचे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा रो क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे रो में अभी हमें क्या लिखना है, टेबल डाटा लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे TD यानी कि टेबल डाटा। और टेबल डाटा में पहले मैंने क्या लिखा है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 1 हमने यहाँ पे राइट कर दिया। कंट्रोल एस से सेव करके आपको यहाँ पे शो करा देते हैं एक बार, और यहाँ से करेंगे हम लोग रीलोड। तो ये देखिए सीरियल नंबर में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया है। ठीक है, अब ऐसे ही सभी को यहाँ पे फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ देखिए ये हो गया TD। यहीं पे आप फिर से आएंगे और यहाँ पे फिर से लिखेंगे आप TD टेबल डाटा, एंटर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम, दूसरे नंबर में हमने लिया स्टूडेंट्स का नेम, तो यहाँ पे स्टूडेंट का आप नेम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे आते हैं नीचे और फिर स्टूडेंट्स नेम के बाद क्या है, फादर नेम। तो TD लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे फिर से फादर्स नेम लिख देंगे। हमने लिखा क्या चीज, फादर नेम। अब इसके बाद क्या है, रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर आप लिख लेंगे
टीडी में ही लिखेंगे, टेबल डाटा जिसको हम लोग बोलते हैं, और टेबल डाटा के अंदर आप लोग यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ आएंगे, आउटपुट हम लोग यहाँ पे कंट्रोल आर जब करेंगे, या आप यहाँ से भी रीलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए पूरा डाटा यहाँ पे क्या हो गया, हमको यहाँ पे शो कर दिया है। अब अगर चाहते हैं कि आप ये जो डाटा आपने लिखा है ये आपको सेंटर में दिखाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे टी आर में, और टी आर के अंदर आप यहाँ पे आके लिखने वाले हैं क्या चीज, स्टाइल। स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल में आप लोग लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे और टेक्स्ट अलाइन देखिए आ गया है, एंटर करेंगे। सेंटर में करना है तो आप सेंटर लिख सकते हैं, राइट में करना हो तो राइट, लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट हमारा होता है तो आप यहाँ से राइट या सेंटर का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे जब रीलोड करेंगे तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट था वो क्या हो गया, बीच में आ चुका है। उसके बाद अब मान लीजिए कि इसका जो कलर है आप अलग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है आपको, यानी कि टेबल हेडिंग का जो कलर है उसको अलग बनाना है। तो यहाँ आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने जो ये लिखा हुआ है टी आर, इस टी आर में आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना होगा स्टाइल। स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल में लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर बैकग्राउंड का कलर बनाना है तो बीजी कलर कर देंगे, या कलर अगर करेंगे तो केवल क्या होगा, आपका टेक्स्ट का कलर ही चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज आपको दे रहा है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, यहाँ पे लिखते हैं कलर, कलर मैंने लिखा, एंटर करेंगे और यहाँ पे कलर में मैंने किया रेड, फिर रेड कलर या जो भी कलर आप डार्क रेड करिए, जो भी करिए। कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पे जब रीलोड करेंगे आप तो देखेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो रेड कलर का हो चुका है। अभी देखिए केवल ये आपको रेड दिखा रहा है, सबको अगर रेड दिखना है, देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको इजीली दिखे, ये रेड दिख रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि सबको हमको रेड करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ तक स्टाइल से लेके और डबल इनवर्टेड कॉमा जो भी है, और यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और सब में यहाँ पे आके स्पेस करके और कंट्रोल भी कर देंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे, स्पेस करेंगे, कंट्रोल भी, क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ था, स्पेस और कंट्रोल भी। अब इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ आके हम लोग आउटपुट यहाँ पे चेक कर लेंगे। अब देखिए सब में क्या हो गया, ये रेड हो चुका है। ठीक है, ये हो गया हमारा रेड। अब देखिए मान लीजिए कि आपको अभी क्या करना है, इसके बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है, किसके, अगर पूरे टेबल के बैकग्राउंड को चेंज करना है तो टेबल टैग के अंदर यहाँ पे आके लिखेंगे, या अगर आप केवल चाहते हैं कि ये जो आपका है इसके अंदर की चेंजिंग चाहिए तो केवल आप इस वाले टैग में, मतलब टेबल हेडिंग का केवल बैकग्राउंड चेंज करना हो तो टेबल हेडिंग में ही आप यहाँ पे चेंजिंग करेंगे। यहाँ स्पेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप लोग बीजी कलर, बीजी बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देखिए दे रहा है बैकग्राउंड और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में मान लीजिए कि येलो चाहिए तो येलो लिख लीजिएगा, जो भी कलर चाहिए आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल आर जब करेंगे आप देखेंगे कि केवल इसका अभी यहाँ पे चेंज हुआ है, यानी कि फर्स्ट वाले का। ऐसे हम सब में यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कॉपी करके और पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल सी से, एक सेकेंड यहीं तक था ना, यहाँ तक, क्योंकि डबल इनवर्टेड कॉमा हमारा पहले से है, तो कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आएंगे सब में और स्पेस करके कंट्रोल भी सब में यहाँ पे करते जाएंगे, कंट्रोल भी, यहाँ पे आएंगे स्पेस करेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। कंट्रोल एस से सेव कर दे रहे हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं, आप देखेंगे कि सबका जो बैकग्राउंड का कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। आप कोई और भी कलर चाहें तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए कि टेक्स्ट का जो कलर है वो कलर मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, डार्क रेड के जगह पे मैं करता हूँ यहाँ पे, और सबको एक ही बार में मैं चेंज कर लेता हूँ। कंट्रोल के साथ जब आप करेंगे तो यहाँ पे सब हो जाएगा। कंट्रोल प्रेस किए रहिए और जहां जहां प्रेस करेंगे वो सभी जगह क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा और सभी जगह आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्लू, ब्लू मैंने लिखा, कंट्रोल एस से सेव किया और यहाँ पे आके मैंने लिखा क्या चीज, किया कंट्रोल आर, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, ब्लू कलर का टेक्स्ट हो गया और इसका बैकग्राउंड जो था वो
येलो हो चुका है, येलो हो गया। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट था ये हमने लिखा है केवल एक स्टूडेंट का डाटा, ऐसे सभी स्टूडेंट्स के डाटा को बनाना है तो क्या करेंगे, इस सबको यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यानी कि टीआर टेबल रो के अंदर जो भी डाटा है उस सभी को टीआर में ही भरना है, तो टीआर करेंगे और यहाँ से कंट्रोल सी कर लेंगे और यहाँ पे आके हम लोग कंट्रोल भी करेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे 2-3 बार। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले वाले में मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, पहले में आपका सीरियल नंबर फर्स्ट था तो सीरियल नंबर फर्स्ट हो गया। यहाँ पे सीरियल नंबर हम करेंगे सेकंड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो भी स्टूडेंट्स का नेम यहाँ पे चेंज करना है वो यहाँ पे हम लोग कर देंगे। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स का जो भी नेम आपको चेंज करना हो, रोल नंबर चेंज करना हो, वो सभी चीजें आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके चेंज कर लेंगे। या आप चाहें तो पूरा डिटेल जो भी है उसको लिख सकते हैं, मैनुअली भी लिख सकते हैं या ऐसे कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट करके और बाद में एडिट कर सकते हैं। ये सभी का मैंने यहाँ पे डाटा बना लिया। अब देखिए यहाँ पे है मेरा और यहाँ पे अभी मैंने कौन सा नंबर लिखा, टीआर में जो पहला हमारा था सीरियल नंबर थर्ड हो गया। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सीरियल नंबर 4। सीरियल नंबर 4 में यहाँ पे स्टूडेंट्स का नेम और जो भी आपको डाटा यहाँ पे फिल करना है, फादर्स नेम या मदर्स नेम, वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए रोल नंबर मेरा हो गया 15। देखिए जो यहाँ पे आपने हेडिंग दिया हुआ है उसी हेडिंग के हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो पहले हेडिंग में आपने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले में आपने क्या लिखा है, सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद स्टूडेंट का नेम लिखेंगे, उसके बाद फादर का नेम और उसके बाद रोल नंबर। और भी डिटेल आप यहाँ पे ऐड करना चाहें तो नीचे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जब रीलोड करेंगे तो आप पाएंगे कि इतने स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे क्या हो गया है, आ चुका है। ओके, तो ऐसे आप लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और भी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके।